हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे सभी लोग। और बच्चों एक बात देख रहे होंगे आप, ये आपका कैलेंडर का 6वां वीडियो है। बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे केवल, कि अगर वर्षें दी जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा वर्ष दे दी जाएँ और आपसे पूछे कुल कितनी लीप वर्ष होंगी। क्लियर है ना? तो बच्चों आप यहाँ देखना कि मैंने एक चार्ट सा भी पहले से बना करके तैयार कर रखा था ताकि हम केवल आपको समझा दें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लीप वर्ष का पता करना, कि अगर कोई भी वर्ष दी जाए आपको तो वो वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इस बात का पता करना। इसमें ये पता करेंगे कुल कितनी लीप वर्ष होंगी। तो बच्चों एक बात को समझना कि जैसे हमने 5 वर्ष दी, तो आप थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं पिछला, कि देखो भैया गैर शताब्दी वर्ष में तो आपको भाग देना है कितने का? 4 के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना। और शताब्दी वर्षों में कितने का भाग देना है? तो आप कहोगे सर 400 का भाग देना है। अब ये तो अभी गैर शताब्दी वर्ष हैं, क्योंकि जिसके पीछे 2 जीरो आएगी तभी तो 400 का भाग दें, तो केवल ये वाली है आपकी शताब्दी वर्ष। बाकी ये तो आपकी गैर शताब्दी वर्ष है, तो इनमें हमें 4 से ही भाग दे करके पता कर लेना कितने लीप वर्ष आएंगे। अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ऐसी कौन सी वर्ष है जो आपकी 4 से कट जाएगी? तो आपने कहा ये वाली ऐसी वर्ष है जो 4 से कट जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास कुल कितनी लीप वर्ष आ जाएंगी? 1 लीप वर्ष आ जाएगी। और वो कौन सी आ जाएगी? 4 वाली। अगर आप 10 तक जाते तो 5 तक तो पहुंच ही गए। तो आपने कहा 6, 7, 8, 9 और 10। तो भैया देखो 4 तो ये कट गई, और कौन सी कट जाएगी? और फिर आप कहोगे कि सर देखो एक 8 कट जाएगी 4 से। तो आपने कहा सर यहाँ कितनी आई? 1 लीप वर्ष आई। और यहाँ कितनी आई? 2 लीप वर्ष आई। यानी यहाँ लीप वर्ष आई 1 और यहाँ लीप वर्ष आई आपके पास 2। क्लियर है? अब बच्चों एक बात को देखना, आप यहाँ पर आप लिखे हुए हैं 25 वर्ष। तो अब ऐसे अगर लिख लिख करके करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि आप भाग दे करके करिएगा, और आप क्या करिएगा, जो भी वर्ष दी जाए उसमें 4 से भाग दे दीजिएगा। लेकिन एक बात को बड़े ध्यान से समझना कि जब आप 4 से भाग दे रहे होंगे तो 1 से लेके 99 तक दे रहे होंगे, क्योंकि 100 साल के अंत में 2 जीरो आ जाएंगे, तो वहाँ 400 को भाग देंगे, न कि 4 का। तो कितने तक भाग देते हैं? केवल 1 से लेके 99 तक भाग देते हैं। और जब 1 से लेके 99 तक भाग देते हैं तो हमने कहा बताओ 25 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी। तो आपका लीप वर्ष निकालने के लिए आप कितने से भाग दे दो? कि सर हम 4 से भाग देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उतनी ही लीप वर्ष होंगी। तो काटो इसको। तो आपने काटा 4 छिंगे 24, यानी 25 से कम रखना है। तो अगर मैं 6 बार पहाड़ा पढ़ूं तो आपने कहा 4 छिंगे 24, कितनी बार भाग गया? 6 बार। जितनी बार भाग जाएगा, मैं दोबारा से सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं कि कुल लीप वर्ष हमारी कैसे निकालोगे? 4 का भाग दोगे, और 4 का भाग जितनी बार जाएगा उतनी ही लीप वर्ष होंगी। तो 25 वर्षों में कुल लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी? कि 6 वर्ष आ जाएंगी हमारी 25 वर्षों में। अब यहां मैं 60 वर्ष में पूछना चाहूं तो आप 60 में भाग दोगे कितने का? 4 का। 4 से काटो तो आपने कहा 15 बार कट जाएगा। कितनी बार भाग गया? 15 बार। तो 60 में जो आपकी लीप वर्षों की संख्या आएंगी वो कितनी वर्ष आएंगी? 15 वर्ष आ जाएंगे। अब आ जाता है 100। क्या 100 में मैं डायरेक्ट 4 से भाग दे दूं? नहीं सर, गलत हो जाएगा। आपने बताया था कि 100 में डायरेक्ट आप 4 से भाग नहीं दे सकते। क्या करोगे आप? इसको समझना। देखो मैं तोड़ रहा हूं, इसे समझना। इधर तोड़ देता हूं यहां पर, ठीक है ना? आप क्या करोगे बेटा? 1 से लेकर के 99 तक तो 4 से भाग दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी गैर शताब्दी वर्ष है। गैर शताब्दी के अंतिम 2 अंकों में केवल 2 ही अंकों में भाग देते हैं। तो 1 के पास हमारे पास 2 अंक है नहीं, तो कोई बात नहीं, 1 से लेकर 99 तक 4 का भाग देंगे। अब जो अगली वर्ष आएगी 100 भी, वहां 4 से भाग नहीं दे करके कितने से भाग दोगे? वहां 400 से भाग दोगे। तो जैसे ही आप 400 लिखोगे तो भैया देखो, क्या 100 से 400 कटेगा? नहीं कटेगा। अब 99 में अगर 4 का भाग दोगे तो आपने जैसे ही 99 में 4 का भाग दिया तो आपने कहा 24 चौक 96, कितनी बार भाग गया? 24 बार गया। तो इसका मतलब है कि 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या आएगी बेटा वो कितनी आएगी? 24 वर्ष आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा भाग? 24 बार चला जाएगा। और 100 में 400 का जाएगा ना, इसलिए वो लीप वर्ष नहीं हो सकती।
तो बच्चों क्या ये वाली बात आपके समझ में आई? आपको 4 से भाग देना है, लेकिन 1 से लेकर 99 तक जैसे ही बीच में शताब्दी वर्ष आ रही हो तो उसमें हमें 400 का भाग दे करके पता करना है कि वो लीप वर्ष होगी या नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट इसमें क्या है आप उसको समझिएगा। अगला पॉइंट है आपका, इधर मैंने चार्ट बना रखा है समझाने के लिए। तो जब आप यहां देखोगे तो एक बात को समझना, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, है ना। ठीक है। अरे यार अब इस संख्या को कैसे लेके आएंगे? चलो इसको तो दोबारा भी लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, इसके हटा देते हैं इसको। तो लो भैया समझो आप, इधर इन्हें हम दोबारा लिख देते हैं। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ लिखा मैंने, क्या कलर कौन सा ले रखा है ये, यहाँ लिखा मैंने कि बताओ भैया 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे 100 वर्षों में। तो आप कहोगे सर अभी आपने बता ही दिया था 24। अब मैं कहूँ आपसे बताओ 200 वर्षों में विषम दिन कितने, सॉरी 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। यहाँ मैं गलत बोल गया था, ध्यान रखना। मैं आपसे यहाँ कहूँ कि बताओ 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। यहाँ मैं आपसे कहूँ कि बताओ भैया 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो भैया ऐसे पता करना है आपको। अभी आपको समझाया था कि जब हमें ऐसी वैल्यू को निकालना हो तो क्या करना है कि आपको 1 से लेकर के तो 99 तक, थोड़ा सा उधर साइड में समझाते हैं, इधर से इधर, ताकि यहाँ लिख तब भी लेंगे, है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, 1 से लेके 99 तक तो 4 का भाग दे दोगे, और बाकी का बचा हुआ 100 वाली साल तो उसमें कितने का भाग दोगे 400 का। तो आप देखोगे ये कटेगी नहीं, तो ये तो लीप वर्ष नहीं हो सकती, लेकिन ये कटेगा। कितनी बार कटेगा ये सर? 24 बार कटेगा। तो हमारी लीप वर्ष कितनी आ जाएंगी यहाँ? 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। लीप वर्ष क्लियर है। अब चेक करते हैं भैया 200 में बताओ कितना होगा। तो भैया देखो सीधी सी बात है, 1 से लेके 99 तक तो भाग दोगे 400 से, 4 का। फिर बीच में 100 आ जाएगी, उसमें कितने का भाग दोगे 400 का। फिर आप फिर दे सकते हो 101 से लेकर के 199 तक कितने का भाग 4 का। और फिर भैया 200 आ जाएगी, तो 200 में कितने का भाग दोगे 400 का, क्योंकि पीछे 2 जीरो आ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात को देखना आप, यहाँ पर क्या ये वाली संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। तो सर ये तो लीप वर्ष नहीं हुई। क्या ये वाली संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। तो सर ये तो लीप वर्ष नहीं हुई। और 1 से लेकर 99 तक कितनी लीप वर्ष आती हैं? कि 24 आ जाती हैं। सर 1 से लेकर 99 तक कितनी आ जाती हैं? 24 आ जाती हैं। तो 24 और 24 कितनी हो जाएंगी? 48 लीप वर्ष आपकी यहाँ पर हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। समझ में आई कहानी आपकी? चलिए मैं यहाँ पूछता हूँ, बताओ 300 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी। तो सिंपल सा फंडा अभी आपको बताया, वैसे ही करना है। कैसे करना है कि भैया देखो 1 से लेके 99 तक तो आप 4 का भाग दोगे, लेकिन बीच में जो 100 आएगी उसमें कितने का भाग दोगे? 400 का भाग दोगे। फिर बेटा 1 से लेकर के 199 में भाग दे सकते हो, कितने का? 4 का। फिर बीच में जो 200 आएगी उसमें भैया 400 का भाग देना है। अब अगला होगा बेटा 201 से लेकर के 299 तक आप भाग दे सकते हो, कितने का? 4 का। अगली जो आएगी बेटा कितनी? 300। तो अगली जो 300 आएगी वो दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? मैं इधर लिख देता हूँ इसको। तो 300 आएगी, और 300 में कितने का भाग दोगे? 300 में इधर थोड़ा छोटा करते हैं इसको, क्योंकि ये बन नहीं पा रहा है। मैं हटा करके दोबारा लिख देता हूँ, या थोड़ा सा सिलेक्ट करके कर लेता हूँ, ठीक है ना। हटा करके ही करना पड़ेगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। जैसे आप यहाँ देखोगे बच्चे, तो एक बात को देखना, ठीक है ना। तो यहाँ 1 से लेकर के 99 तक तो आप कितने का भाग दोगे? 4 का। फिर आ जाएगी बीच में 100, तो 100 में कितने का भाग दोगे? 400 का। फिर आ जाएगा 101 से लेकर के 199, तो कितने का भाग दोगे? 4 का। और यहाँ आ जाएगा 200, तो 200 में कितने का भाग दोगे? 400 का। यहाँ आ जाएगा 201 से लेकर के 299, कितने का भाग दोगे? 4 का। फिर यहाँ आ जाएगा 300, और 300 में कितना का भाग दोगे? 400 का। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, एक बात को देखना आप यहाँ पर, एक बात को देखना आप यहाँ पर
एक बात को देखना बच्चे, यहाँ पर आप लोग क्लियर, एक बात को देखना बच्चे आप यहाँ पर कि देखो भैया इसमें कितनी आएंगी 24, इसमें कितनी आएंगी 24, इसमें कितनी आएंगी 24, ना तो 400 से ये कट रही, ना तो 400 से ये कट रही, ना तो 400 से ये कट रही, और जब ये नहीं कट रही तो 24 यहाँ पर आ जाएंगी बेटा, 24 यहाँ पर आ जाएंगी और 24 यहाँ पर आ जाएंगी, तो 24 ये कितनी हो जाएंगी 72 लीप वर्ष हो जाएंगी, और मेरे पास लीप वर्ष हो जाएंगे बच्चे 72 लीप वर्ष हो जाएंगी हमारी। क्लियर है इतना सभी का? तो आपने कहा 72, 300 वर्षों में लीप वर्ष कितनी आ जाएंगी 72 लीप वर्ष आ जाते। अब बात आती है 400 की, तो सेम ऐसे ही फंडा आपका 400 का है। कैसे आप समझिएगा आप यहाँ पर, और जब 400 का आप लिखोगे तो थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं। अगर बेटा आप एक बात बताओ, 1 से लेकर के 99 तक जाओगे, 1 से लेकर के 99 तक जाओगे, 1 से लेकर 99 तक जाओगे तो कितने का भाग दोगे 4 का। ये क्लियर हो रहा है? और उसके बाद बेटा अगर मैं 100 आ जाएगा तो 100 में कितने का भाग दोगे 400 का। फिर आगे देखोगे बेटा 101 से लेकर के कितने तक जाओगे 199 तक, कितने का भाग दोगे 4 का। अगला देखोगे बेटा कितना आ जाएगा 200, और 200 में कितने का भाग दोगे बेटा 400 का। अगला देखेंगे बेटा कितना आ जाएगा 201 से लेकर के 299 तक, कितने का भाग दोगे 4 का। और अगला देखो बेटा कितना आ जाएगा 300, और 300 में कितने का भाग दोगे 400 का। और अगला देखोगे बेटा आप यहाँ पर 301 से लेकर के आ जाएगा 399 तक, बेटा कितने का भाग दोगे 4 का। और यहाँ आ जाएगा बेटा 400, और 400 में कितने का भाग दोगे 4 का, 400 का। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात को देखना आप यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना इन चीज़ों को कि देखो सर जी यहाँ तो निकल आएंगी 24, और यहाँ तो निकल आएंगी 24, और यहाँ तो निकल आएंगी 24, और यहाँ तो निकल आएंगी 24। और आपने देखा होगा ये कटेगी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती लीप वर्ष, ये भी नहीं हो सकती लीप वर्ष, ये भी नहीं हो सकती लीप वर्ष, लेकिन ये वाली लीप वर्ष होगी क्योंकि 400 से 400 कट जाएगा। तो आपने देखा 24 चौक 96 और एक ये वाली, तो आपके पास कितना हो जाएगा 97 लीप वर्ष होंगी आपकी किस में 400 वर्ष में। ऐसे ही आपको कितनी भी वर्ष दे दी जाएं, आप तोड़ करके आराम से इसके आंसर निकाल लीजिएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसे लीप वर्ष पता करना है ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आपको लगता है कि वास्तविक में सही तरीके से समझाया है, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में मैं आपको विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, दिनों के बीच में अलग तरीके से निकाला जाता है और ईयर के बीच में विषम दिनों की संख्या अलग तरीके से निकाली जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको अगले वाली वीडियो में सिखाएंगे। धन्यवाद।